हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास में एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन एलिमेंट mass of one atom of the elements is heavier in comparison of 1 by 12th parts of the mass ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मतलब ये क्या बताता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास यह बताता है कि एक एटम क्या, एक एटम क्या बताएगा? एक एटम एक एमयू से, कितना से? एक एटम एक एमयू से, एक एमयू से कितना कितना टाइम्स हैवियर है? क्या है? मतलब ज्यादा है। कितना टाइम्स हैवियर है, ये कौन बताता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर कहीं लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो सिर्फ मास लिखा हुआ रहे तो उसे मास नंबर भी कह सकते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो ये बात यहाँ लिख लेना है। यदि सिर्फ क्या लिखा हो, सिर्फ मास लिखा रहे, क्या लिखा रहे? मास लिखा रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। शॉर्ट में लिख देते हैं, उसे क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर सवाल में सिर्फ मास लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। और क्या कह सकते हैं? या मास नंबर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मास नंबर भी कह सकते हैं। समझे बात को? तो अगर कहीं लिखा हुआ है मास नंबर या मास लिखा हुआ है तो वो मास नंबर होगा या रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। कैसे निकालेगा एटॉमिक मास? मास ऑफ एन सिंगल एटम ऑफ द एलिमेंट बाई 1/12 इंटू मास ऑफ एन सिंगल एटम ऑफ कार्बन। यानी इसी को तो हम लोग एमयू कह रहे थे। यानी फॉर्मूला हो जाएगा एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ सिंगल एटम इन एमयू बाई 1 एमयू। यानी ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास कहने का मतलब हो गया कि क्या बताता है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास यह बताता है कि एक एमयू से कितना भारी है। मतलब एक एटम एक एमयू से कितना भारी है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बताता है? कि एक एटम एक एमयू से, किससे? एमयू से कितना भारी है, यानी हैवियर है। ठीक है, आइए अब हम लोग इस पर सवाल बनाते हैं। कहता है कैलकुलेट रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब आपको इसमें ऑक्सीजन एटम का क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है? आर ए एम बराबर, अभी बताया गया ना पीछे, मास ऑफ क्या, सिंगल एटम होगा इन एमयू, और बाई क्या लिखेंगे? 1 एमयू। तो ऑक्सीजन का सिंगल एटम का मास कितना होता है? 16 एमयू होता है ना जी। और नीचे क्या हो जाएगा? 1 एमयू होगा। एमयू से एमयू कट जाएगा तो कितना आ गया? 16 आ जाएगा। और यही हमारा 16 क्या हो जाएगा? आंसर। ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है कि इफ वैल्यू ऑफ 1 एमयू इज कंसीडर टू डबल। जो 1 एमयू अभी हम लोग कंसीडर कर रहे थे, आरएम निकाल रहे थे ना ऑक्सीजन का, क्या निकाल रहे थे? फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम बाय 1 एमयू।
यही फॉर्मूला था ना। अब कहता है कि इफ वैल्यू ऑफ 1 एमयू इज कंसीडर्ड टू बी डबल, यानी जो 1 एमयू था अब इसको आप क्या कर लीजिए, डबल कर लीजिए, मतलब 2 एमयू ऑफ इनिशियल वैल्यू, देन कैलकुलेट आरएम ऑफ ऑक्सीजन। तो कुछ नहीं करना है, 16 था ना जी, तो ऊपर हो जाएगा 16 एमयू और नीचे 1 एमयू किस में बदल जाएगा, 2 एमयू में। तो ये हो जाएगा 2 एमयू और 2 से कट जाएगा 8 बार में, नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 8। तो हमारा आंसर कौन हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, सेलेक्ट मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। 1 मोल सल्फर एटम का क्या निकालना है, मास निकालना है। तो सल्फर का मास क्या है, यानी एटॉम मास नंबर, तो इसका मास नंबर कितना होता है, 32 होता है ना। तो सल्फर का मास 32 होना मतलब 32 एमयू, मतलब क्या हो गया 32 एमयू। तो मास पूछ रहा है ना, तो मास हमारा किस में होता है, ग्राम में होता है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 32 ग्राम। क्या होगा, 32 ग्राम। तो ये इस तरीके से हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें आगे देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा है एवरेज एटॉमिक मास। क्या है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एवरेज एटॉमिक मास। थैंक यू।